हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप पे स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें टोटल 2 पार्ट होगा। और जो मैं बोला था कि मैं ओरल टॉप पे दूंगी, वो असल में मैं म्यूट बॉयफ्रेंड ख़त्म होने के बाद दूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रूम में जो कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और वो मौन करते हुए क्या था, प्लीज़ डैडी अपनी स्पीड को बढ़ाओ और ज़्यादा मेरे साथ रब बनो। और तब दूसरी पर्सन जो अपने डीप वॉइस में कहता है जैसा मेरी बेबी वॉइस आता है, और उसके साथ मौन की साउंड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जंकुक और टंग जो एक मीटिंग के लिए जाने वाला था और जंकुक टंग को कुछ फाइल समझा रहा था। तब टंग जंकुक की तरफ देखकर तुरंत घबराते हुए कहता है मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। तब जंकुक टंग को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी मौत को बंद रखो, चुपचाप तुम्हें मीटिंग अटेंड करना है और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं ज़बरदस्ती तुम्हें लेकर जाऊंगी। जब मैं अभी तुम्हें लेकर जा रही हूँ इसी तरह से मैं तुम्हें मीटिंग रूम में भी लेकर जाऊंगी। तब जंकुक को तंग फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ शोर भी दो ना, मुझे सच में नहीं जाना है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मुझे क्यों माफिया में आना था। तब जंकुक कहते तुम्हारी मर्जी, तुम क्यों आए थे, तुम्हारी जानना मुझे क्या चाहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। तब तंग पाउट करते हुए कहते पर प्लीज़ समझने की ट्राई करो, मुझे नहीं जाना है। तब जंकुक गुस्से से कहता अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं तुम्हें किक मार के मीटिंग रूम में पुश करूँगी। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तब जंकुक कहते तो फिर बॉस की तरह बिहेव करो, मेरे पास एक बेबी की तरह बिहेव मत करना। तब जंकुक की तरफ तंग अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है। तब इसे देखकर जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अब ये सारे एक्टिंग मत करना, मेरे ऊपर ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर वो लोग जब पहुंच जाता है तब तंग और जंकुक जाने लगता है और जंकुक के पीछे पीछे तंग जा रहा था और आसपास जितने भी ज़्यादा लोग था वो सब लोगों के हाथ में गन था और सब लोग जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसे देखकर तंग को थोड़ा थोड़ा डर होने लगता है और तुरंत जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है, वो भी कसकर। तब इसे देखकर जंकुक अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर तंग के भी हाथ को पकड़ते हुए सीधा मीटिंग रूम में जाता है। तब सब लोग तंग और जंकुक को देखकर तुरंत अपने सिर टूट जाता है। तब तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक की तरफ फिर से अपने पपीज के साथ देखता है। तब जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर किम अपनी सीट लीजिए। तब तंग चुपचाप जाकर अपनी सीट ले लेता है और उसके साथ जंकुक भी बैठ जाता है। तब मीटिंग स्टार्ट हो जाता है और उन लोगों के साथ जो बिजनेस पार्टनर होने वाला था उनमें से एक पर्सन कहता है हम लोग को मिस्टर किम की डील बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, पर तुम्हें नहीं लगता मिस्टर किम हम लोग को ज़्यादा कम ही मनी पे कर रहा है, इससे भी ज़्यादा हम लोग डिजर्व करते हैं। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम जानते हो ये सारे गन इनलीगल है और अगर तुम यहाँ पर ये सारे गन नहीं दोगे तो फिर तुम जानते हो ये पुलिस के पास चला जाएगा और मुझे नहीं लगता पुलिस के पास पहुँचने के बाद तुम्हें थोड़ा सा भी मनी मिलेगा, तो फिर हम लोग जितनी ज़्यादा दे रहे हैं इतनी ही तुम डिज़र्व करते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है पर हमारे पास और भी ज़्यादा लोग हैं जो लोग इस गन को और भी ज़्यादा मनी से बाय कर सकता है। तब तुरंत जंकुक हंसते हुए कहता है अगर ऐसा ही होता तो फिर हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी डील के लिए नहीं होते मिस्टर, और जबकि तुम हम लोग के पास गन देना ही नहीं चाहते तो फिर तुम अपनी गन खुद के पास रखो, हम लोग कोई और जगह से भी गन बाय कर सकते हैं, तुम्हें पता है ना कर सकते हैं। तब वो पर्सन जो थोड़ा सा सोचने लगता है फिर वो तुरंत कहता है मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं कर रही हूँ, तुम मिस्टर किम की सिर्फ सेक्रेटरी हो। मिस्टर किम प्लीज़ आप आंसर कीजिए कि आप क्या इस गन को लेंगे, क्योंकि अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपको हमारी जितनी ज़्यादा कीमत है उतना ही देना होगा, जिससे हम लोग भी हैप्पी हो जाए और आप लोग भी हैप्पी हो जाए। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मेरे सेक्रेटरी ने जो कहा है वही होगा। तब ये सुनकर वो पर्सन जो शॉक हो जाता है तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आई थिंक तुम समझ गए हो राइट। तब वो पर्सन कहता है तुम माफिया नहीं हो जो तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, इस मिस्टर किम कर सकता है जो नहीं कर रहा है और तुम यहाँ पर इस तरह से बातें कर रहे हो। तब जंकुक गुस्से से जो पीछे से इस बार अपनी गन निकालता है और उसके सिर की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है तुम ज़्यादा ही बातें करते हो, तुम इतनी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, अपनी माउथ को संभाल कर ओपन करो, तुम भूल नहीं जा रहे हो, तुम गलत जगह पर ज़्यादा बातें करने लगे हो। तब वो पर्सन शॉक हो जाता है
और आसपास देखता है जहाँ पर सारे गार्ड शांत था। तब जंगकुक क्या तो लोग मूव भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं एक शूट किया तो फिर उन लोगों की बॉस गायब हो जाएगा और उन लोगों के पास करने वाला कुछ भी नहीं होगा। तो फिर अब ये सब कुछ बंद करो और चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। ऐसे भी तुम्हारी बकवास में बहुत ज़्यादा सुन लिया हो, जितनी मनी के बारे में मैं बातें किया था उतनी ही ज़्यादा होगा। तब वो घबरा जाता है और वो तुरंत साइन कर देता है, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि जंगकुक के पास वो और जीत नहीं सकता है, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात वो सच में गन को और कहीं भी नहीं दे सकता है। फिर वो पर्सन जो तुरंत कहता है मैं कर दिया हूँ। तब जंगकुक कहता है कल गन पहुँचना चाहिए, और अगर नहीं पहुँच पाता है तो फिर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर में पहुँच जाऊँगी और तुम्हें वहाँ से सीधा मैं हिल ही दिखाऊंगी। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी सिर से उठकर तांग के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तांग एक बेबी की तरह जंगकुक को तुरंत फॉलो करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली चल रहा था, जिससे तांग उसके साथ नहीं जा पा रहा था और उसके साथ दौड़ते हुए जाने लगता है। फिर वो लोग जब कार में पहुँचता है तब तांग जो अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए क्या था, तुम मुझे मारने वाले थे, तुम कैसे इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए क्या था, वो शट अप, पता नहीं क्यों तुम्हारी डैड ने तुम्हें माफिया में घुसा दिया है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो एक डरपोक के अलावा। तब ये सुनकर तुम पाउट करने लगता है और जंगकुक को कहते शट अप, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये सब कुछ पसंद नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कहते क्या पसंद करते हो, कोई भी चीज़ ऐसा है जो तुम पसंद करते हो। तब तुम जो चुपचाप जंगकुक की तरफ रुक जाता है और उसकी कान के पास जाकर उस पर करके कहता है हाँ, इस पर्सन को मैं नाइट में डिस्ट्रॉय करना पसंद करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से फ्रीज हो जाता है और वो अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है, क्योंकि जब भी तंग जंगकुक के बारे में बातें करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तंग जंगकुक को सिर्फ 2 ईयर से जानता है और 1.5 साल से जंगकुक और तंग सेक्रेटरी रिलेशनशिप में है, और तंग माफिया में सिर्फ 1 ईयर ही आया है, क्योंकि उसे कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके डैड उसे फोर्सफुली आने के लिए मजबूर कर दिया है। और तंग आने के पहले जंगकुक तंग की गार्ड बन गया था, क्योंकि मिस्टर किम को तंग को लेकर बहुत ज़्यादा डर था, और जबकि जंगकुक तंग की गार्ड था तब तंग उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था और वो हर वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस था। और तब कोई भी नहीं कह सकता कि तंग किसी से भी डरता है, पर जब भी कोई और चीज़ के बारे में बातें आता है तंग केयर तक नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर जंगकुक के टाइम पर वो हर वक्त एक स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और हार्टलेस पर्सन है। पर जंगकुक तंग को तुरंत रेड होते हुए कहता चुप करो यू शेमलेस, तुम इस तरह से मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते, वो भी ओपनली। तब तंग पॉट करते हुए कहते मैं फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ, मैं तो अकेला रहना चाहती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कुछ, मुझे कितनी ज़्यादा डर लगता है, देखो मेरी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा फास्ट है, तुम्हें नहीं लगता अगर मैं हार्ट अटैक की वजह से मर गया तो फिर तुम पूरी तरह से अकेला हो जाओगे। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है नहीं, मैं तो फ्री हो जाऊंगी एक डरपोक के हाथ से। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता है जंगकुक जोक कर रहा था। तब तंग कहता है हाँ, तुम इतनी ज़्यादा जल्दी फ्री भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं कहाँ पर तुम्हें फ्री होने देने वाली हूँ। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों सीधा तंग की कंपनी में जाना चाहता है, जहाँ पर तंग जो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा बॉस की वजह से सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, पर जंगकुक को नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था और इसी वजह से बहुत लोग जंगकुक से डरते था। बल्कि कंपनी में हर एक पर्सन जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा डरता था, सिर्फ कुछ पर्सन जो जंगकुक के ऊपर क्रश रखता था, क्योंकि वो कोल्ड होकर भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता था। फिर जंगकुक और तंग जब कंपनी में पहुंचता है तब तंग सीधा जंगकुक के साथ अपने केबिन की तरफ जाने लगता है, और सब लोग तंग को देखकर स्माइल कर रहा था और तंग जो उन लोगों को भी स्माइल बैक कर रहा था, और इसे देखकर जंगकुक जेलस फील कर रहा था और वो अपने आइस को रोल कर लेता है और तंग के साथ जब केबिन के अंदर पहुंचता है तब जंगकुक तंग की तरफ फाइल फेंकते हुए कहते हैं इसे चेक करो और तुम्हें बहुत सारा काम है लोगों के साथ फ्लर्ट करने के अलावा। तब तंग हंसते हुए कहते मेरी बनी जेलस है। तब जंगकुक कहता है मैं जेलस नहीं हूँ, अगर तुम इस तरह से बात की तो फिर देखना मैं तुम्हें अभी मेरी गन से शूट करके मार डालूंगी। तब तंग कहते तो फिर मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे लिए तो कभी भी मरने के लिए रेडी हो। तब जंगकुक कहते ठीक है, मैं तुम्हें हमारी एनिमीज के पास फेंक कर आऊँ तब तुम्हें सही लगेगा। तब तुरंत
तंग जंकुक को आकर हक कर लेता है और एक बेबी की तरह उसे हक करते हुए उसके नेक में अपने फेस को छुपाकर एक बेबी की तरह रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी, वो लोग मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे अभी भी जीना है तुम्हारे साथ। तब जंकुक तंग को अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें उन लोगों के पास से फेंक कर आऊँगी क्योंकि डिजर्व करते हो तुम। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और इसके उठाते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम एक बैड बेबी बॉय हो। तब जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मैं क्या नहीं करती हूँ मिस्टर किम। और ये कहने के बाद वो तंग को खुद के पास से पुश कर देता है और तंग को कहता है, अपनी वर्क पर फोकस करो और अगर तुम नहीं करते हो तो फिर वेट करो, आज भी नाइट में एक मीटिंग है और वो क्लब में होने वाला है और जल्दी से हम लोग को जाना होगा। तब तंग पाउट करते हुए कहते, इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल मैं क्या करूँ। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता, अपनी वर्क पर फोकस करो, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और ये कहने के बाद जंकुक केबिन से बाहर चला जाता है, वो भी डोर को बहुत ज़ोर से बंद करते हुए। तब तंग पाउट करते हुए कहता है, मैं इस बॉय का क्या करूँ, उसमें असल में कभी कभार क्या चला जाता है, कभी कभार एक लिटिल बनी बन जाता है और कभी कभार एक मॉन्स्टर बन जाता है जो मुझे खाना चाहता है। और ये कहने के बाद तंग चुप आउट करने लगता है और उसके बाद वो फाइल्स की तरफ देखता है और उसे ओपन कर तंग उसे चेक करना स्टार्ट कर देता है। शाम के टाइम पर तंग और जंकुक जब क्लब के पास था तब जंकुक को तंग जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो नहीं जाना चाहता है बाहर, और जंकुक जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था वो तंग को कार से निकालने की ट्राई कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही अब अशेम्ड फील कर रहा था, पता नहीं गार्ड्स क्या सोच रहा होगा कि उन लोग की किंग ऐसा है। जंकुक हर वक्त तंग की ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक जैसे बिहेवियर छुपाना चाहता है और गार्ड्स के अलावा किसी को भी पता नहीं है कि तंग हर एक चीज़ से डरता है। पर यहाँ पर जंकुक के साथ तंग जो और भी ज़्यादा ऐसा बिहेव कर रहा था। तब जंकुक कार में से चिल्ला कर कहता, बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें किक मार दूंगी। तब तंग नहीं निकलता है और कहता, मुझे नहीं जाना, तुम्हें नेक्स्ट टाइम पता है ना कि क्लब में हमारे ऊपर अटैक हो गया था और मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी और तुम भी। तब जंकुक गुस्से से कहता, तो फिर क्या हुआ, हम दोनों मर गए हैं, अब जल्दी से बाहर निकलो। पर तंग नहीं निकलता है और वो बिल्कुल भी जाने के लिए रास्ते नहीं था। तब जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में गार्ड को तुरंत कहते कार की डोर को ओपन करने के लिए और तंग को खींचने के लिए, पर तंग नहीं चाह रहा था, बल्कि वो कार की सीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके पकड़ कर रखा था। और इसे देखकर जंकुक गुस्से से कहते, कैट की तरह कार की सीट को छोड़ दो। तब तंग नहीं छोड़ता है और कहते, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्लब में नहीं जाना। तब इसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तंग को कहते, मैं तुम्हें सच में किक मारूंगी। तब तंग कहते, मुझे मार दो पर मैं नहीं जाऊंगी। तब जंकुक तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और कहता है, बेबी बॉय मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हें किस देना चाहती हूँ एक। तब तंग नाम अपने सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं तुम बैड हो, तुम मुझे बाहर ले जाने के बाद और मुझे कार के अंदर नहीं आने दोगे और तुम मुझे खींचते हुए क्लब के अंदर लेकर जाओगे जहाँ पर मुझे नहीं जाना। तब इसे सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें सच में हक करना चाहती हूँ देख। और जंकुक दूसरी साइड से फिर से कार के अंदर आ जाता है और स्माइल करते हुए कहता, अब तुम मुझे हक कर सकते हो ना। तब उनके फेस पर एक बख्शी स्माइल आ जाता है, पर फिर भी वो जंकुक की तरफ देखते हुए पाउट करके कहता है, मैं तुम्हारे पर टच नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर जंकुक तंग को अपनी स्वीट वॉइस में कहता, सच में आप बेबी बॉय क्या अपनी मम्मी की बातों को नहीं सुनेगा। तब तंग मम्मी वर्ड सुनकर उसके रेड हो जाता है। तब जंकुक को पता है कि तंग जब भी वर्ड सुनता है वो रेड हो जाता है। तब जंकुक कहता, अब जल्दी से मेरे पास आओ। तब तंग तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर जंकुक के पास आने ही वाला था, पर जंकुक तंग को जोर से पुश कर देता है और वो कार से बाहर जाकर नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता, हाँ मुझे पेन हो रहा है। तब जंकुक गुस्से से कार से निकलता है और तंग को फोर्सफुली ग्राउंड से उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कहा था ना कि चुपचाप बाहर चलो, पर तुम मेरी बातों को सुन नहीं रहे थे, अब चुपचाप चलो। और इसके साथ जंकुक तंग की कॉलर को पकड़ते हुए उसे लेकर क्लब की तरफ जाने लगता है, पर तंग नहीं जाना चाहता था। वो कार की तरफ सिर्फ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और वो कार की तरफ जाना चाहता था, जिसे देखकर जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब जंकुक गुस्से में शाउट करके कहते हैं, अगर तुम फिर से बेबी की तरह बिहेव किए तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें आज घर के अंदर नहीं जाने दूंगी
और मुझे टच करना भूल जाना, और वो भी ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए। और तुम्हें मैं कभी भी घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अब फिर से ऐसे बिहेव करोगी या तो तुम मेरे साथ ब्रेकअप चाहते हो। तब तंग एकदम से रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है, फिर पाउट करके कहते तुम एक बैड पर्सन हो, मैं तुमसे हेट करती हूँ। तब जंगकुक कहते सेम फीलिंग, अब चलो। तब तंग हिसके उठाने लगता है, उसे सच में पेन हो रहा था, उसे बहुत जोर से चोट लगा था। तब तंग जंगकुक के पास विस्पर करके कहते हैं मेरी आंख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम मुझे ज़ोर से पुश किए थे, और देखना इसके लिए मैं भी तुम्हारी बैक की हालत को बहुत ज़्यादा बैड करूँगी, बैड बेबी। तब जंगकुक सिर्फ अपने आइस को रोल कर लेता है और उसके बाद वो दोनों क्लब के अंदर जाता है और जंगकुक और तंग मीटिंग को अटेंड करने लगता है, जहाँ पर तंग हर वक्त शांत था और जंगकुक रेगुलर की तरह ही जो हर एक पार्टनर के साथ बातें कर रहा था। तब एक मेंबर तंग और जंगकुक को ऑफर करते हुए कहते इस क्लब में आप लोग जिसे चाहते हैं अपनी नाइट स्टैंड के लिए ले सकते हैं। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं नो थैंक्स, हम लोग को नाइट स्टैंड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग ऐसे ही ठीक है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ हम लोग ऐसे ही ठीक है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने देता इसके साथ देखता है और कहते तुम चाहते हो। तब तंग तुरंत नाम अपने सिर हिला देता है और कहता मुझे मरना नहीं है। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और अपनी कोल्ड फेस के साथ कहते ओके हम लोग को जाना होगा, हमारी काम ख़त्म हो गया है। तब तुरंत वो पर्सन हाँ कह देता है और अपने हाथ बढ़ाता है। तब तंग उसके साथ हैंडशेक करता है, फिर वो जब जंगकुक की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है तब जंगकुक भी अपनी हैंडशेक करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता आई होप कि सारे काम एकदम ठीक ठाक तरीके से जाएगा, राइट। तब दूसरे पर्सन कहता ऑफ कोर्स मिस्टर जून, क्यों नहीं। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो किम जंगकुक था। तब तुरंत वो पर्सन कहते यस किम जंगकुक, असल में मैं भूल गया था। तब जंगकुक सिर्फ फूंक कह देता है और उसके बाद वो तंग के साथ बाहर चला जाता है और जंगकुक और तंग सीधा अपने घर के लिए चला जाता है। घर में पहुंचने के बाद ही जंगकुक को तुरंत तंग वॉल के साथ पिन कर देता है। तब जंगकुक शॉक होकर कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। तब तुरंत तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम जो मुझे पुश किए थे इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अब मैं भी क्या तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ पुश करूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए क्या तुम ऑलरेडी मेरी माइंड को खा गए हो और तुम अब क्या चाहते हो बोलो, तुम सच में एक बेबी की तरह क्यों बिहेव करते हो, मुझे नहीं पसंद। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता पर मैं ये सारे चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं अगर एक दिन वो लोग मुझे मारने की ट्राई किया तब तुम क्या करोगे, इसी तरह से डरते रहोगे। तब तंग की फेस गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से से कहता है हाँ मैं ज़रूर वो सारे पर्सन को मार दूंगी, उसके साथ मैं इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा खरोच तक लेकर आया तो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और उसके बाद कहता है ओके अब जबकि मेरी बेबी बॉय इतनी ज़्यादा मुझे लेकर क्रेज़ी है तो फिर मुझे ज़रूर ले जा सकते हैं अपने साथ, जो करना चाहता है उसके लिए। तब तंग जो स्मार्ट करता है और बिना कोई टाइम वेस्ट के जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। तब जंगकुक तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करने की ट्राई करता है पर तंग जंगकुक के हाथ को नहीं छोड़ा था और उसे पिन करके ही रखता है और उसके लिप्स पर एक जोर से बाइट कर देता है। तब जंगकुक समझ पाता है उसकी टाइगर नहीं चाहता है कि वो अपने हाथ को मूव करे। तब जंगकुक भी और कुछ भी ना करते हुए तंग जैसा चाहता था जंगकुक तंग को ऐसे ही खुद को किस करने देता है। फिर तंग किस करके सब सेटिस्फाइड हो जाता है। तब वो जंगकुक को तुरंत अपनी गोद में उठा लेता है और उसके नेक पर अटैक करते हुए उसे लेकर जल्दी से काउस पर आ जाता है और उसे काउस पर लटाते हुए उसके नेक पर ही किस देने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करना स्टार्ट कर देता है। फिर तंग जब जंगकुक की नेक पर ही किस से भर देता है तब वो उसके शर्ट और बाकी क्लोथ को रिमूव करने लगता है और उसके साथ उसे ही किस भी देने लगता है। और तंग उसके बाद जब जंगकुक के बाकी सारे क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है तब वो जंगकुक की थाइस पर वेट किसेस करने लगता है। तब जंगकुक तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए कहते बेबी बॉय मुझे टीस मत करो। तब तुरंत तंग जो हंसते हुए जंगकुक की तरफ देखकर अपने डीप वॉइस में कहता है मैं क्या टीस कर रही हूँ तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पनिश पाना चाहिए। तब जंगकुक कहता है अपनी बेबी बॉय को पनिश करो, जितने ज़्यादा हो सके पनिश करो डैडी। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है मुझे हबी सुनना पसंद है, यू नो बेबी बनी तो फिर अब मुझे डैडी ना कहकर हबी बुलाओ। तब
तंग की बातों को सुनकर जंकुक जो फिर से मौन करते हुए कहते ये सभी प्लीज़ मुझे टीस मत करो। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग स्मार करता है और अपनी क्लॉथ को खुद भी रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंकुक की तरफ देखते हुए हंसकर कहता है बेबी बॉय तुम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वेट हो तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे क्या तुम्हें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी ज़रूरत होगा राइट। और तंग इसके साथ स्मार्ट करता है। तब जंकुक इसे देखकर अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और तुरंत कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ करो, तुम जो चाहते हो मुझे डिस्ट्रॉय करो। तब तंग स्मार्ट करते हुए कहता है बट बेबी बॉय को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तब जंकुक जो फिर से कहता है पेन जो भी हो बस करो। तब तंग कहता है आर यू श्योर? तब जंकुक कहता है सुपर श्योर। तब तंग स्मार्ट करते हुए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी सारे क्लोथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है और जंकुक के लेग्स को पिन करते हुए कहता है मैं सच में हार्ट बनूंगी। तब जंकुक कहता है बनो, कोई भी नहीं रोक रहा है। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंकुक के अंदर खुद को फुल स्लाइड कर देता है और उसके साथ ही जो बहुत ही ज़्यादा फसलें मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था उसे सच में इतनी ज़्यादा पेन होगा। वो लोग ऑलमोस्ट नाइट ही इंटीमेट होता है क्योंकि तंग बहुत ही ज़्यादा नीडी बेबी था जिससे जंकुक को संभालने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पर फिर भी जंकुक कभी भी तंग को मना नहीं कर पाया था, पर आज भी उसे सेम ही पेन हो रहा था। फिर जंकुक जो तंग को स्पर करके कहता है अभी प्लीज़ स्लो डाउन, पर तंग जंकुक की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और जंकुक के माउथ को बंद करने के लिए वो एक डीप किस में उसे खींच लेता है क्योंकि उसे जंकुक की पेन की वजह से चिल्लाने की साउंड सुनना पसंद नहीं है और वो ऐसे ही किस करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और उसके साथ अपने हाथों से जंकुक की सिस को मसाज कर रहा था। तब जंकुक जो किस के बीच में ही मौन करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जो किस को ब्रेक करके अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देता है। तब जंकुक मौन करते हुए कहता है अभी प्लीज़ और ज़्यादा। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग ग्राउंड करता है और वो कहता है तुम अभी भी सेम ही हो। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और ऐसे ही तंग जो जंकुक के साथ बहुत ज़्यादा राउंड लेता है जब तक जंकुक पूरी तरह से टायर्ड नहीं हो जाता है। और जंकुक जब टायर्ड हो जाता है तब उसे तंग हॉल रूम से सीधा अपनी बेडरूम में लेकर जाता है। उसे क्लीन करके उसे सिर्फ अपनी एक शर्ट को पहना कर तंग उसके बाद खुद भी फ्रेश हो जाता है और जल्दी से बाथरूम से बाहर आकर तंग जंकुक के साथ बेड पर लेट जाता है और उसे सॉफ्टली हग कर लेता है और दोनों ऐसे ही लेटा रहता है। नेक्स्ट डे जंकुक उठने के बाद उसे अपनी बैक में पेन फील होने लगता है। तब जंकुक जो इस वजह से थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होने लगता है, पर जंकुक चले तंग के हाथ को हटाते हुए जल्दी से बाथरूम में जाकर और जल्दी से फिर से फ्रेश हो जाता है और तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जाता है। फिर ब्रेकफास्ट जब रेडी हो जाता है तब जंकुक तंग को बुलाकर लेकर आता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा कुछ डीपली सोच रहा था। तब इसे देखकर तंग तुरंत कहता है बेबी बनी क्या हुआ है, तुम क्या सोच रही हो? तब जंकुक कहता है तुम्हारी डरपोक होना ये ठीक नहीं है। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, जो भी हो उसे छोड़ो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंकुक शॉक होते हुए कहता है क्यों, अभी नहीं स्टार्ट होना। तब जंकुक को तंग तुरंत पाउट करते हुए कहता है संडे है। तब तंग अपनी लिप्स को लिक कर लेता है और कहते कुछ नहीं और तंग इसके साथ अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वो दोनों जब हॉल रूम में था तब तंग जंकुक के ऊपर था और वो दोनों जो चुपचाप उस मूवीज देख रहा था और जंकुक के सिर पर तंग अपने सिर रखा था। तब तंग के बालों में अपनी फिंगर को घुमा रहा था। तब तंग तुरंत उठ जाता है। तब इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग तुरंत जंकुक जो उसकी लॉन्ग शर्ट और बहुत ही लूज शर्ट पहनकर रखा था तुरंत उसके अंदर चला जाता है। तब जंकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है फिर वो अपनी निपल्स के अराउंड तंग की टंग को फील करता है। तब जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था और उसके साथ तंग जो अपनी दूसरे हैंड से जंकुक की दूसरी सस को मसाज कर रहा था। तब जंकुक जो मौन ना करने की ट्राई करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है बेबी बॉय तुम्हें क्या कर रहे हो, प्लीज़ अभी बंद करो। तब तंग जंकुक की बातों को नहीं सुनता है और वो जंकुक की निपल्स पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहते हैं चुप रहो, मुझे ऐसा पसंद है और मुझे ऐसे ही रहने दो। तब
जंकुक तंग को कहता है प्लीज़ उठो, पर तंग जंकुक की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और कहता है मुझे रहने दो। और ये कहने के बाद वो जंकुक की शर्ट के अंदर ही रहता है। तब जंकुक इसे देखकर जो एक लंबा सांस तोड़ता है और वो सिर्फ अपने लिप्स को बाइट करके बंद ना करने की ट्राई करता है ताकि तांग के अंदर की बिट्स ना जग जाए। और वो तांग के बैक को रब करने लगता है। पर कुछ देर बाद जंकुक फील करता है तांग सो गया है। इसे फील करने के बाद जंकुक हैप्पी हो जाता है और वो तांग को ऐसे ही अपने आर्म्स में लेकर लेटा रहता है। पर जंकुक जब अचानक से मेन डोर ओपन होने की साउंड सुनता है तब वो शॉक हो जाता है और तांग को खुद के ऊपर से उठाने की ट्राई करता है, पर तांग जंकुक को बिल्कुल भी नहीं उठने देता है और उसकी हाथ जंकुक की वेस्ट के और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है बेबी बनी मत उठो। तब जंकुक तुरंत कहता है कोई आया है, जल्दी से मुझे उठने दो, शायद तुम्हारे पेरेंट्स होगा। पर तुम कहता रहने दो, मैं क्या नहीं करते हो। तभी वहाँ पर हॉल रूम में मिस्टर किम और मिसेस किम जब तंग और जंकुक को देखता है तब वो लोग शॉक हो जाता है। थैंक गॉड जंकुक से ही सोच रहा था कि जो भी हो वो कम से कम अब बॉक्सर में नहीं है, क्योंकि तंग उसे सिर्फ मॉर्निंग में बॉक्सर में ही रखा था। और जंकुक इस वजह से थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहा था, पर उसकी फेस रेड हो जाता है क्योंकि तंग अभी भी उसकी शर्ट के अंदर ही था। और तंग जंकुक के निपल्स पर अचानक से बाइट कर देता है, जिस वजह से जंकुक जो चिल्ला कर कहता है बेबी। तभी तंग जो अंदर से स्माइल करते हुए कहता है यस बेबी बनी, बोलो क्या हुआ है, तुम्हें और कुछ चाहिए, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। तभी जंकुक गुस्से से कहते तुम्हारी पेरेंट्स यहाँ पर है, अभी उठो। तब तंग कहता है मेरे पास झूठ मत बोलो, तुम सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहे हो, मुझे तुम्हें पनिश करने दो झूठ बोलने के लिए। तब जंकुक जो फिर से कहते बंद करो ये सब कुछ, पर तंग फिर से जंकुक की निपल्स पर जोर से बाइट कर देता है और जंकुक फिर से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी मिस्टर जॉन जो अपनी गले को साफ करते हुए कहता है तंग तुम क्या बाहर आ सकते हो अपने हस्बैंड की शर्ट के अंदर से, तुम एक बेबी की तरह लग रहे हो। तब तंग अंदर से कहता है बेबी बनी ऐसा क्यों लग रहा है, तुम वॉइस को भी सेंस करना सीख गए हो, वाह तुम्हारे अंदर इतनी सारा टैलेंट कहाँ से आ गया है। तब मिसेस किम जो तुरंत तंग को कहता है तंग हम दोनों यहाँ पर हैं, तो फिर प्लीज़ अब तुम क्या ये सारे शिमलेस हरकतें बंद कर सकते हो, अपने रूम में भी जाकर तुम ये सब कुछ कर सकते हो। तब तुरंत तंग फिर से कहता है बेबी बनी तुम मॉम के हाउस भी निकलना सीख गए हो, वाह मुझे भी सिखाओ। तब जंकुक तंग के सिर पर स्लैप मारते हुए कहते यू डम जल्दी से बाहर निकलो, सच में तुम्हारी पेरेंट्स यहाँ पर है, मैं सच कह रही हूँ। तब मिस्टर किम कहता है बाहर निकलो तंग, बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारी ये सारे शिमलेस हरकतें। तब तंग कहता है अगर मॉम डैडी यहाँ पर नहीं हुआ बनी तो फिर देख लेना मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय करूँगी। तब जंकुक कहते शिमलेस बातें करना बंद करो और मैं सच कह रही हूँ, और हाँ तुम कर सकती हो अगर नहीं हुआ तो, और अगर हुआ तो फिर मैं तुम्हें किक मारूंगी। तब तंग जो सोले सोले अपनी फिस्ट को बाहर निकाल लेता है, पर वो जब अपने पेरेंट्स को देखता है तब वो तुरंत शॉक होकर बैठ जाता है और वो तुरंत जंकुक की पास से दूर चला जाता है और तुरंत कहता है मॉम डैड आप दोनों यहाँ पर सच में। और तंग इसके साथ अपने लिप्स की कॉर्नर से जल्दी से अपनी थंब से जंकुक की मिल्क को क्लीन करने लगता है, जो तंग की जीत की वजह से जंकुक मिल्क की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जंकुक की मिल्क को टंग टेस्ट करना चाहता था और यही वजह से जंकुक बहुत मन से मिल्क की मेडिसिन ले रहा था। तब तुरंत मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से ट्रीट करते हो। तब तंग तुरंत पॉट करते हुए कहता है अब प्लीज़ मेरी बातों को सुनिए, आपकी सन-इन-लॉ बहुत ज़्यादा बैड है, आपको पता है उसने कल मुझे पुश करके कार से निकाल दिया था, मुझे कितनी ज़्यादा पेन हो रहा था। अब आपको पता है, ये कहने के बाद वो तुरंत उसकी मॉम के पास चला जाता है और उसकी मॉम को हक करके पाउट करने लगता है। तब उसकी मॉम उसके बैग को रब करने लगता है और जंकुक की तरफ देखता है जो पूरी तरह से शॉक में चला गया था। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है तंग ओवर एक्टिंग करना बंद करो। तब तंग उसके डैड की तरफ देखता है और वो फेक रोते हुए कहते हैं मैं सच कह रही हूँ, आप मेरे ऊपर टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं, और आपको पता है वो मेरे साथ कितनी ज़्यादा क्रूर था। तभी जंकुक तुरंत तंग की मॉम को कहते हैं नो मॉम मैं बिल्कुल भी एक क्रूर पर्सन नहीं हूँ, आपको पता है वो मेरे ऊपर क्रूर था, मेरी बैग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और आप लोग अभी देखे थे मैं बिल्कुल भी क्रूर नहीं था, वो मुझे बार बार बाइट कर रहा था।
आपको पता है इस पर्सन को संभालने में मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होता है। एक बेबी और उसके साथ एक ड्रामा किंग, इसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे कभी कभार लगता है आप क्यों आपने इसे माफिया किंग में रखा था। मुझे लगता है आपको इसे एक्टर में रखना चाहिए था। अगर ये एक्टर बनता तो फिर मैं श्योर हूँ कि वो पूरी तरह से के वर्ल्ड को हिला कर रख देता, बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर बन पाता। तब ये सुनकर मिस्टर किम कहते हैं हाँ मुझे पता है वो कर सकता है, पर क्या कर सकते हैं हम। तब जंगकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तो फिर मुझे आपके सन होना चाहिए था और मुझे तो उनको मेरी वाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा बीच बन जाता है जब भी ये मेरे आसपास अकेला रहता है और बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन। मैं समझ नहीं पाती हूँ इसके अंदर किसके जीन गया था। मॉम आपके बहुत ज़्यादा नीडी है और ये कहने के बाद तंग की मॉम की तरफ देखता है। तब वो अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं तंग की डैड से पूछो वो ही होगा, और ये कहने के बाद वो एक्टिंग करते हुए अपने आइस को रोल कर लेता है। तब जंगकुक उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तब उनकी डैड तुरंत कहते हैं नो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, तो तंग की मॉम करता है। आई नो कि मैं थोड़ा सा नीडी हूँ बट मैं बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करती हूँ। तब तंग की मॉम हक को ब्रेक करते हुए तंग को कहता है तंग देखो तुम बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं हो, राइट, तुम्हारी डैड की तरह तुम हो और तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन है। मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुकी की तरह इनोसेंट पर्सन थी जिसे तुम्हारे डैड बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब ये सुनकर तंग उसकी मॉम की तरफ कन्फ्यूज होकर देखने लगता है और कहता अब कि कहने का क्या मतलब है। तब तुरंत उनके डैड कहते इसी वजह से तुम यहाँ पर हो, वरना तुम यहाँ पर आते भी नहीं अगर मैं इतनी ज़्यादा नीडी नहीं बनता तो। तब जंगकुक जो उन लोगों को तुरंत कहते हैं अब सब लोग पूरी तरह से शेमलेस पर्सन हैं, मैं एक शेमलेस फैमिली में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब जंगकुक की तरफ तंग गुस्से से देखता है और वो अचानक से अपनी कोल्ड आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बेबी बन तुम भूल रहे हो कि तुम सिर्फ मेरा हो, यहाँ से तुम भाग नहीं सकते हो, तो फिर अपने माइंड में ये बात बहुत अच्छी तरह से ले लो, अंडरस्टैंड। तब जंगकुक ये देखकर तुरंत मिस्टर किम को कहता है देखिए आपकी सन मुझे अभी धमकी दे रहा है, मैं तो इसे अभी मार डालूंगी। तभी मिस्टर किम कहता है इट्स ओके, बस वो थोड़ा सा जेलस है, आगे जाकर वो ज़रूर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा, सिर्फ उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तब जंगकुक सिर्फ हों कह देता है। तब तोंग कहते हो कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, हम दोनों कितनी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तब मिस्टर किम कहते हम लोग ये कहने के लिए आए थे कि असल में तोंग तुम्हें कुछ मंथ के लिए शायद हमारे साथ रहना होगा। तब ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं क्यों। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है जंगकुक को 2 मंथ के लिए अदर कंट्री जाना होगा कुछ मीटिंग्स की वजह से। तब ये सुनकर तंग गुस्से में कहते मैं उसके साथ जाऊंगी और अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मैं माफिया की हर एक चीज़ कैसे संभालूंगी, वो लोग मुझे मार डालेगा। और ये कहने के बाद ही तंग जाकर तुरंत फिर से जंगकुक को हक कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक कहता है क्या सच में मुझे जाना होगा। तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं हाँ तुम्हें जाना होगा। तब ये सुनकर तंग के आंख से आंसू गिरने लगता है। तब जंगकुक तंग की बैग को रब करता है और कहते हैं सो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग सिर्फ फ़ोन कह देता है और कहते हैं बहुत ज़्यादा बैड है, मैं भी जा सकती थी। तब मिस्टर किम कहता है यहाँ पर तुम्हारी और भी काम है तो फिर तुम्हें वो भी करना होगा, तो फिर अब ऐसा नहीं होगा। तब ये सुनकर तंग सैड होते हुए कहता है मैं मिस करूँगी मेरी बनी को। तब मिस्टर जॉन कहता अभी भी 2 दिन बाकी है, उसके साथ रह सकते हो और तब तक जंगकुक तुम तंग के साथ टाइम स्पेंड करो और मैं तब तक वर्क संभाल लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी नीडी सन तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है और वो तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली जाने नहीं देगा। तब जंगकुक आंखें देता है और तंग के फोrehead पर एक किस करता है। तब तंग जंगकुक को टाइटली हग करके रखता है और उसके बाद तंग के पेरेंट्स जो तंग और जंगकुक के साथ हॉलीडे बिताता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही और इसकी और एक पार्ट है।